यह आत्मा देह और विदेह से, स्वप्न और सुषुप्ति से तथा विधि और निषेध से रहित है। यह इनसे परे है। फिर हे मन, तू भला क्यों रुदन कर रहा है, क्यों रोता है? जब आत्मा देह और विदेह से परे है। आत्मा और मन, दत्तात्रेय भगवान इनको इस समय एक ही कह रहे हैं। और जब ये एक ही हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक करने की बात कही, तो बचा क्या? स्थूल शरीर और उसकी चेतना। स्थूल शरीर और उसकी चेतना एक और एक और सूक्ष्म शरीर और कारण, ये दो एक और। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं स्थूल तत्व में देह और विदेह का भाव रहता है। माने मैं हूं, ये देह, और मैं शरीर से नहीं हूं, पर मैं भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, बेताल के रूप में, पितर के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में, ब्रह्मदेव के रूप में, आदि आदि किसी रूप में हूं। तो वो मेरा विदेह वाला रूप है। देह में नहीं हूं तो क्या हुआ, पर हूं तो सही, हूं तो सही। स्वर्ग में हूं या पितृलोक में हूं, जनह लोक में हूं, तपह लोक में हूं, मनह लोक में हूं, या इस सृष्टि लोक में हूं, कहीं भी हूं, पर हूं तो सही। लेकिन जहां आत्म तत्व की बात हो रही है, वहां तो ये देह और विदेह दोनों के परे की बात हो रही है। इस सत्य को बहुत बारीकी से समझना। अगर इस सत्य को नहीं समझोगे ना, तो फिर कभी भी मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाओगे। मुक्त अवस्था को प्राप्त होने के लिए आपको इस सत्य को पूरा पूरा समझना ही होगा। स्वप्न और सुसुप्ति, स्वप्न और सुसुप्ति ये भी देह और विदेह की ही है। देह में स्वप्न होते हैं और विदेह में सुसुप्ति होती है। देह और विदेह, आप तो इन दोनों के पार हैं, तो आप स्वप्न और सुसुप्ति में कैसे हो सकते हैं? ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही समझो, एक दूसरे से मिले जुले ही समझो कि इस सब्जी से रोटी नहीं खाई, दूसरी सब्जी से रोटी खाई, क्या फर्क पड़ता है? बात तो ये है ना कि आपने पेट भर लिया। तो देह या विदेह शब्द कहो या स्वप्न और सुसुप्ति शब्द कहो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। देह में ही स्वप्न है, स्वप्न कहीं अलग तो हो ही नहीं सकता। विदेह में ही सुसुप्ति है, सुसुप्ति विदेह से अलग हो ही नहीं सकती। और जो विधि और निषेध है, वो भी देह और विदेह इस शरीर और इस शरीर की चेतना में ही है, इसलिए वह भी अलग नहीं हो सकते। और दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं आत्मा इन सब से परे है। इसलिए हे मन, तू देह और विदेह की चिंता करके मत रो, तू इंद्रियों की चिंता करके मत रो। तू किसके लिए रो रहा है? देह के लिए, विदेह के लिए, स्वप्न के लिए, सुषुप्ति के लिए, विधि के लिए, निषेध के लिए? तू किसके लिए रो रहा है? तू तो सत्य स्वरूप है, अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचानता?